नहीं, मौलिक चरित्र, मनरेगा का मौलिक चरित्र बदला गया है, मूल ढांचा बदला गया है। जो सिद्धांत था मनरेगा का कि रोजगार अधिकार दिया जा रहा था ग्रामीण लोगों को, वंचित और शोषित लोगों को, वो हटाया गया है। ये तो अभी एक सरकारी स्कीम बन गया है और केंद्र सरकार तय करेगी कितना रोजगार मिलेगा, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, मजदूरी दर क्या होगा, ये सब सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी, राज्य सरकार भी नहीं तय करेंगे। देखिए, मनरेगा के 3 मूल सिद्धांत थे। एक तो रोजगार देना, जिनको और कहीं काम नहीं मिलता है उनको रोजगार देना। दूसरा, रोजगार के माध्यम से, रोजगार करके आप जो समाज के लिए, स्थानीय समुदाय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कम्युनिटी एसेट, जो संपत्तियां हैं, उसको आप बढ़ाएं, उसको बढ़ावा दें। दूसरा, ये मजदूरी दर का स्तर आपको यहां पर हो ताकि आपको एक आजीविका मिलती है और आपके जीवन में कुछ लाइवलीहुड भी मिलता है ना, जो मिनिमम वेज है वो गारंटी है। रोजगार गारंटी था, ये गारंटी था। आपको 15, जब आप काम मांग रहे हैं 15 दिन के अंदर आपको काम मिलेगा, ये कानून में लिखा है। और तीसरी बात, ग्राम पंचायत तय करते थे ना क्या क्या काम होना चाहिए, सड़क बनने चाहिए, क्या तालाब पुनर्जीवित करने चाहिए, क्या आंगनवाड़ी सेंटर खोलने चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो ये ग्राम पंचायत तय करती थी। अब तो कहां रोजगार, कब रोजगार, किसको रोजगार, ये सब केंद्र सरकार तय करेगी। तो सिर्फ ये नाम नहीं बदला गया है, ये काम भी बदला गया है, मूल सिद्धांत बदले गए हैं। तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 20 साल पहले मनरेगा बनाया गया था, 1 साल लगा उसको, उस पर विचार विमर्श हुआ, मसौदे पर स्थायी समिति को गई। स्थायी समिति की अध्यक्षता कल्याण सिंह जी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के सांसद थे। उन्होंने 4-4.5 महीने लगाए, उसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के जो सिफारिशें थी सब शामिल किए गए और अंत में अगस्त 2005 में ये विधेयक पारित किया गया और कानून बना। तो ये तो एक परिवर्तनकारी कानून था, एक क्रांतिकारी कानून था। रोजगार का हक दिया, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया और सारे लोग जो इस पर, जिनको काम मिला, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला, बुजुर्गों और जिनको कहीं काम नहीं मिल पाता था उनको काम मिला है। और ये ग्रामीण भारत का जो चरित्र है, चेहरा जो है, बिल्कुल बदला है, इस पर कोई शक नहीं है। दुनिया भर के सारी संस्थाएं हैं, हमारे देश की संस्थाएं हैं। मेरे पास ये रिपोर्ट है 2012 में 150 जो विश्लेषण किया गया था, 150 स्टडीज प्रकाशित किए गए थे, उसका ये एक समीक्षा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका विमोचन भी किया था 14 जुलाई 2012 को। तो सीएजी का भी एक रिपोर्ट आया। सीएजी को जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, मैंने सीएजी से कहा, तब सीएजी की चर्चा बहुत हो रही थी, तो मैं सीओजी को गया, विनोद राय सीएजी थे, मैंने कहा आप देखिए, हम इससे डरते नहीं है, पूरी पारदर्शिता चाहिए, आप बताइए। उन्होंने विश्लेषण किया, 7-8 महीने सीएजी का रिपोर्ट भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये इनको नफरत है महात्मा गांधी के नाम से, इनको नफरत है जो कोई कानून कांग्रेस के जमाने में बनाया गया था उससे नफरत है। और मुझे समझ में नहीं आता जल्दबाजी क्यों की। हमने भी परिवर्तन लाए, ऐसा नहीं है, कानून था पर रूल्स में हमने कुछ काफी परिवर्तन किए। 2006 के बाद 2008 में परिवर्तन हुआ, मनरेगा 2.0 आया 2012 में, 2011-12 में, पर हमने विचार विमर्श की, सबसे बातचीत की, स्वयं सेविका संस्थाओं से बात की, सबसे बड़ी बात राज्य सरकारों से हमने बात की। ये जो अभी नया कानून बना है वीबीजी राम जी, राज्यों से बातचीत नहीं हुई है। राज्य सरकारों की जो वित्तीय स्थिति है वो बिल्कुल और भी बिगड़ी जाएगी। 90-10
जो फॉर्मूला हुआ करता था 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और 10% राज्य सरकार देगी, वो 60-40 हो गया है। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है? बीजेपी की राज्य सरकार इससे नाखुश है, चिंतित है। तो बिना कोई मशवरे के बुलडोजर चलाया गया पार्लियामेंट। सोनिया जी ने कहा, सही कहा, सोनिया जी ने कहा कि ये बुलडोजर चलाया गया है पार्लियामेंट के बाहर तो चलाते ही हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर बुलडोजर चलाना ये भी एक विशेष इनकी उपलब्धि है कि पहली बार इन्होंने ऐसा बुलडोजर चलाया। और 2 दिन के अंदर इतना बड़ा कानून, इतना मौलिक चरित्र जो बदला गया है, मूल ढांचे जो बदले गए हैं, सिद्धांत बदले गए हैं, संविधान का नजरअंदाज किया गया है। और जो 20 साल का अनुभव है, अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं उस पर विचार कीजिए। हम इससे ऐसा हम नहीं कहते कि जो एक्सपीरियंस है आपका उसको और बेहतर बनाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए क्या कदम लेने चाहिए, बातचीत कीजिए, ड्राफ्ट मसौदा तैयार कीजिए, राज्यों से बातचीत कीजिए, राजनीतिक दलों से बात कीजिए, स्वयं सेवी संस्थाओं से बात कीजिए। ये जबरदस्ती। और जब सर्वदलीय बैठक हुई थी 30 नवंबर को, राजनाथ सिंह जी ने अध्यक्षता में बैठक थी, जब उन्होंने कहा था इस सेशन का एजेंडा क्या होगा, 13 ऐसे विधेयक उन्होंने बात की कि ये 13 विधेयक हम पारित करेंगे, उसमें इसका जिक्र ही नहीं है। तो अचानक आखिरी 2 दिन में ये बुलडोजर चलाया इन्होंने। सर क्या वजह लगती है? आप कह रहे हैं कि इसके पीछे नफरत है, तो नफरत की वजह से हो रहा है या कोई और भी? आप नहीं, नफरत है। पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर से नफरत है, उनका अपमान किया इस सत्र में। बाद में पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को तो नफरत होता ही रहता है, उनके खिलाफ उनको बदनाम करके ये दिन खत्म नहीं कर सकते। हर रोज, वो तो रोजाना उनका ये उनकी रणनीति है और बोलते रहते हैं। महात्मा गांधी का अपमान किया गया है, पर देखिए नाम महात्मा गांधी नरेगा थे। हम इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने नाम बदला है, क्योंकि वो भी आपत्तिजनक है, पर नाम के और भी महत्वपूर्ण कारण है। काम, सिद्धांत, मौलिक चरित्र, मूल ढांचा वो बदला है। मकसद क्या, आप करना क्या चाहते हैं? और किसी से बातचीत नहीं, ये क्या तानाशाही है? ये तानाशाही का सबसे प्रभावशाली मिसाल है, तानाशाही है, और क्या नहीं है। मैं तय करूंगा और 2 दिन के अंदर, और प्रधानमंत्री खुद दिल्ली में नहीं है, 2 दिन के अंदर इसको पास करो। मैंने कितनी बार कहा, मंत्रियों से कहा, संसदीय कार्य से मंत्री को, चेयरमैन से कहा, स्पीकर से कहा, इसको समिति में भेजिए, 1 महीने का समय दीजिए, विश्लेषण हो, इस पर अध्ययन हो, इस पर बातचीत हो स्टैंडिंग कमेटी में। अगर आप स्टैंडिंग कमेटी नहीं चाहते हैं तो आप एक विशेष समिति बिठाइए, आपके ही सांसद उसमें, उनका बहुमत होगा। क्यों आप भाग रहे हैं इससे? क्यों विचार विमर्श से बात कर रहे हैं? राज्यों से बात कीजिए, अलग अलग विशेषज्ञों से बात कीजिए। कुछ नहीं किया, बस आज ही करना है लोकसभा में, और 1 दिन बाद आज ही करना है राज्यसभा में। संशोधन लाने का समय तक नहीं हमें मिला। 1 घंटे का समय दिया, 1 घंटे के अंदर आप संशोधन पेश करो। अरे 60 पेज 70 पेज का कानून है और 1 घंटे के अंदर आप संशोधन दोगे? ये कैसे? यह असंभव है।